वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। 8 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। कुछ प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश के कल्चर से रिलेटेड। महाकुंभ मेला प्राय कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है, बताइए। कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है महाकुंभ? 12 वर्षों में, ठीक है, 12 वर्षों के अंतराल में। तो देखिए, कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ किया जाता है? 4 स्टेट में। महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, उत्तराखंड के हरिद्वार में और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन इन्हीं स्थानों पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न। यह है वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय इकाई वाराणसी और सेंटर वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन लखनऊ। इसमें कोई एक तो गलत सुमेलित है। कौन सा है वो? देखिए, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में ही है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय इकाई वाराणसी में ही है और सेंटर वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन भी वाराणसी में ही है। ठीक है, तो गलत है यहाँ पर डी। ये पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का है आल्हा? रोहेलखंड का नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं है, पूर्वांचल का नहीं है, बुंदेलखंड का है आल्हा। इम्पोर्टेंट है और इस तरह से पूछा जाता है आल्हा और 2-3 का और नाम लेकर। ठीक है, ये कौन से जो है लोकप्रिय संगीत का युग्म है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड? बहुत पूछते हैं इसको। आगरा में है ये। कहाँ पर है? आगरा में। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? देखिए, एक टोडा जनजाति है, वो भी दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। और उत्तर प्रदेश की जो है यहाँ थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाती है। इस दिन ये लोग अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी जिलों के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। यह किरात वंश के वंशज हैं, किरात वंश के वंशज हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम? आगरा में, कानपुर में, ग्रेटर नोएडा में या फिर वाराणसी में, बताइए। कानपुर में है ये। कहाँ पर है? कानपुर, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए? पीतल नगरी तो मुरादाबाद कही जाती है। बरेली, बरेली सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और वाराणसी में क्या क्या है उसकी तो लिस्ट अभी बताई थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है आपको, और यह है कूट, इसकी सहायता से उत्तर देना है। सूची 1 में है काली मिट्टी के बर्तन के सामने मुरादाबाद लिखा है, चीनी मिट्टी के बर्तन के सामने खुर्जा, पीतल शिल्पकृति फिरोजाबाद, शीशा शिल्पकृति निजामाबाद। बताइए, 1 से कटेगा क्या? पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद। 3 का ए, मतलब 1 का 3।
3 का ए, 3 का ए, 3 का ए। और काली मिट्टी के बर्तन, देखिए काली मिट्टी के बर्तन हैं कहाँ पर, निजामाबाद में। काली मिट्टी के बर्तन कहाँ पर है, निजामाबाद में। तो 1 का हो गया 4, यहाँ 1 2 डालना चाहिए था, ठीक है, तब ज़्यादा ठीक रहता। चलिए कोई नहीं। तो काली मिट्टी के बर्तन हो गया निजामाबाद, और चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा में ही है। शिल्प, पीतल शिल्प कृति 3rd का ए, मुरादाबाद में, यानी सी का ए से 1 से 2 में था, तो ये कलर कट जाता है, ये कट जाता है, यानी इन्हीं दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। और शीशा शिल्प कृति फिरोजाबाद, तो बी आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो देखिए सूची 1, सूची 2, काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद में, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, पीतल शिल्प कृति मुरादाबाद, और शीशा शिल्प कृति है फिरोजाबाद। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में सम्मिलित नहीं है? हरियाणा के तो हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के भी हैं, दिल्ली तो है ही है, मध्य प्रदेश का कोई नहीं है, बी उत्तर है इसका। तो मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली। अगर हरियाणा के देखा जाए तो 13 ज़िले इसमें शामिल हैं। राजस्थान का अलवर और भरतपुर ज़िले इसमें सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में नहीं है? रूस में हीरा भी है, रूस में कोयला भी है, लौह अयस्क भी है, यूरेनियम नहीं है प्रमुख संसाधनों में रूस के। तो देखिए प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में रूस जो है वो कोयला भंडारण में विश्व में 3य स्थान पर है। पहले पर कौन है फिर? अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन है? चीन। हीरा भंडारण में एवं उत्पादन में रूस प्रथम स्थान पर है। लौह अयस्क भंडारण में ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है रूस। यूरेनियम उत्पादन में रूस का विश्व में 6ठा स्थान है, तथा यूरेनियम के भंडारण में ऑस्ट्रेलिया कजाकिस्तान के बाद रूस का 3रा स्थान है। लेकिन यूरेनियम को प्रमुख आर्थिक संसाधन रूस में नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। लोमबोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है लोमबोक जलडमरू मध्य? बताइए। यह है बाली और लोमबोक के बीच, बाली और लोमबोक के बीच। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो लोमबोक जलडमरू मध्य बाली और लोमबोक द्वीपों के मध्य स्थित है। यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। लोमबोक जलडमरू मध्य। हंटिंगन डिसीज़ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए हंटिंगन डिसीज़ एक आनुवांशिक रोग है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका उपचार टीकाकरण के माध्यम से किया जा सकता है। बताइए कौन सा करेक्ट है? पहली बात तो हंटिंगन डिसीज़ आनुवांशिक रोग है, ये वाला सही है स्टेटमेंट। मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका उपचार टीकाकरण के माध्यम से संभव नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल 1 हो जाएगा। तो देखिए हंटिंगन मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक आनुवांशिक विकार है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस NCCS पुणे के वैज्ञानिकों की एक टीम ने फ्रूट फ्लाई पर किए अध्ययन में पाया कि हंटिंगन नामक जीन में उत्परिवर्तन के कारण न केवल हंटिंगन प्रोटीन में कमी होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तन समग्र प्रोटीन उत्पादन में कमी का कारण बनता है। अब देखिए रोग का प्रभाव क्या होगा इसका। देखिए इस रोग के कारण शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता तथा संज्ञानात्मक क्षमता में भी गिरावट आ जाती है। इसके अलावा ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, स्मृति का विलोप हो जाता है, मूड स्विंग होता है, व्यक्तित्व में बदलाव आदि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं इसमें हंटिंगन रोग में। इस रोग का कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है ये, लेकिन ड्रग्स, फिजियोथेरेपी और टॉक थेरेपी
कुछ लक्षणों को प्रतिबंधित करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसके छूट गया यहाँ पर, जैसे कि ड्रग्स हो गया, फिजियोथेरेपी हो गई, टॉक थेरेपी, इसके लक्षणों को प्रतिबंधित करने में मदद कर सकते हैं। इसके कुछ लक्षणों को प्रतिबंधित करने में मदद कर सकते हैं, वो भी कुछ लक्षणों को। ठीक है, क्या क्या? ड्रग्स, फिजियोथेरेपी और टॉक थेरेपी। तो दूसरा वाला गलत है, क्योंकि इसका तो कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज मौजूद नहीं है। और वहाँ पर स्टेटमेंट में क्या था कि टीकाकरण के माध्यम से इसका इलाज किया जा सकता है। तो हंटिंगटन डिसीज़ एक जेनेटिक डिसीज़ हो गई, जैसे कि हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसीज़ है, और कलर ब्लाइंडनेस भी एक जेनेटिक डिसीज़ ही है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से कौन सी भीमराव अंबेडकर से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता, पत्रिकाएं हैं ये भीमराव अंबेडकर की। देखिए, मूक नायक अंबेडकर की है, गांधी की है? अंबेडकर की है। बहिष्कृत भारत भी इनकी है, समता भी इनकी है, और जनता भी इनकी है, सारी की सारी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। तो देखें, ये हैं भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण पत्रिकाएं। मूक नायक 1920 में प्रकाशित, बहिष्कृत भारत 1927 में प्रकाशित, समता 1929 में प्रकाशित, और जनता 1930 में प्रकाशित। यही है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। निम्नलिखित संगठनों में से कौन से भीमराव अंबेडकर से संबंधित थे? बहिष्कृत हितकरणी सभा, स्वतंत्र लेबर पार्टी, अनुसूचित जाति फेडरेशन। अनुसूचित जाति फेडरेशन इनका ही है, गांधी जी का है? बहिष्कृत हितकरणी सभा तो फेवरेट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत पूछते हैं इसको, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, यूपीएससी की। स्वतंत्र लेबर पार्टी, ये भी 1936, अंबेडकर ही हैं इसके भी, ये संगठन भी इन्होंने बनाया था। और अनुसूचित जाति फेडरेशन भी, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। तो देखिए, पत्रिकाएं हो गई अंबेडकर की, ये हैं संगठन। बहिष्कृत हितकरणी सभा संगठन बनाया इन्होंने 1923 में। फिर इसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई इन्होंने 1936 में। अनुसूचित जाति फेडरेशन बनाया इन्होंने 1942 में। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो पूछी जा सकती हैं स्टेटमेंट बनाकर। पहली पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। अछूत, वे कौन हैं और वे अछूत क्यों बन गए? अछूत, वे कौन हैं और वे अछूत क्यों बन गए, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। बुद्ध और उनके धम्म, भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। हिंदू महिला का उदय और पतन, भीमराव अंबेडकर की ही पुस्तक है। तो ये हैं इनके भीमराव अंबेडकर की पत्रिकाएं, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता। और ये हैं इनके संगठन, बहिष्कृत हितकरणी सभा, स्वतंत्र लेबर पार्टी, अनुसूचित जाति फेडरेशन। और ये हैं इनकी पुस्तकें। तो ये 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट। 15 हो गए क्या? हो गए। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी, पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें।